हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आपका आज की वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज वंस अगेन फिर हम करने लगे हैं रिटायरमेंट की सीरीज में अगला टॉपिक। बेसिकली लास्ट जो वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। गाइस ये हम रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। रिटायरमेंट में बेसिकली हमने सीखा था गेनिंग रेशो, और जब गेनिंग रेशो नेगेटिव आती है तो वो बन जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो गाइज आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। इस एक क्वेश्चन में सारी ऑप्शंस मैं कवर करूंगा, जिससे आपको गेनिंग का सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो जो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशो तो एडमिशन के टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी कभी गेनिंग रेशो जब कैलकुलेट करते हैं तब नेगेटिव रेशो जो आ जाती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है। तो गाइस ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू रिटायरमेंट भी बताया था और साथ में मैंने कुछ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो के कंसेप्ट भी बताए थे, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डिफाइन है। तो गाइस ये थर्ड वीडियो है रिटायरमेंट की सीरीज में। ऐसे वन बाय वन आपको सारी सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको रिटायरमेंट के एक एक टॉपिक को कवर करके आपकी प्रैक्टिस बेस्ट वे से हो सके वो न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है गेनिंग रेशो का। तो गेनिंग रेशो हमें पता ही है, गेनिंग रेशो क्या होती है, वो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होती है। जब भी कोई रिटायर हो रहा पार्टनर तो क्या होता है कि उसके जाने से जो ओल्ड पार्टनर होता है वो गेन कर रहे होते हैं। वो कितना गेन कर रहे होते हैं, उनकी न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो अगर माइनस कर दिया जाए तो गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक से ही लिया गया है। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है गेनिंग रेशो के कवर हो जाएंगे। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली इसमें 4 सब पार्ट हैं ABCD। तो चारों पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो गाइज इस चारों पार्ट को अगर करने के बाद आपको गेनिंग रेशो के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। गेनिंग रेशो होती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम A पार्ट पे जाते हैं, A पार्ट को समझते हैं। तो गाइज A पार्ट को करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ओम, राम एंड शांति 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी ओल्ड रेशो दी हुई है। ओल्ड रेशो ओम की और राम की एंड शांति की, पहले वो लिख लेते हैं। ओम, राम एंड शांति, इनकी ओल्ड रेशो है 4:3:2 दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम डिसाइडेड टू रिटायर, मीन्स राम जो रिटायर हो रहा है, यहाँ से पार्टनरशिप फर्म से राम आउट हो रहा है, तो राम छोड़ के जा रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओम एंड शांति इन डिफरेंट केसेस। तो राम जो जा रहा है उसको मैं सर्कल कर लेता हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि ये पर्सन रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहला पार्ट होता है जो गिवन रेशो होती है, उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4, 3, 7 और 2, 9। तो 4/9 हो गई ओम की रेशो, और 3/9 हो गया राम का शेयर, और 2/9 हो गया शांति का शेयर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि राम का शेयर कितना है। राम्स शेयर जो है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका 3/9 शेयर है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। अब राम का शेयर पता चल गया, फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। हम मूव करते हैं फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन देयर ओरिजिनल रेशो। तो गाइस जो पहला जो क्वेश्चन है, ए पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि राम जो है, जो रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर यानी उसका शेयर कितना है 3/9, वो अपना शेयर जो ओम और शांति को, ओम और शांति को किस रेशो में दे के जा रहा है, उनकी ओरिजिनल रेशो में। उनकी ओरिजिनल रेशो अगर ध्यान से देखा जाए तो वो है 4:2। मीन्स राम का जो शेयर है, राम का जो शेयर कितना है 3/9। 3/9 जो शेयर है वो किस रेशो में बट रहा है 4:2 में। तो हम इसको फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 4/6 हो गया ओम के पास और 2/6 हो गया शांति के पास।
मतलब कहने का मतलब है राम का जो शेयर 3/9 है उसका जो 4/6 पार्ट जो जाएगा ओम के पास जाएगा, और इसी का जो 2/6 पार्ट है वो जाएगा शांति के पास। बहुत इजी है, तो हम ओम का गेन और शांति का गेन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओम का गेन कितना है। ठीक है जी, ओम का गेन कितना आ जाएगा 3/9 जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय जो ओम गेन कर रहा है, जितना पार्ट वो गेन कर रहा है वो 4/6 गेन कर रहा है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 12/54 ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे शांति का गेन। यस, शांति गेन, शांति को कितना गेन हो रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 3/9 मल्टीप्लाई बाय शांति का जो शेयर है 2/6 वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/54। तो ये आ गई गेनी रेशो। तो अगर इसको हम रेशो में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगी 12:6, और कटिंग करके इसको आगे फिर सब कटिंग कर सकते हैं। तो 2:1 जो फाइनल रेशो आएगी दैट इज गेनिंग रेशो इन फर्स्ट केस। तो गाइज इस तरह हमने गेनिंग रेशो निकाली जब ओम एंड शांति अक्वायर कर रहे थे ओरिजिनल शेयर के रूप में। अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो। अब यहाँ से बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपको गेनिंग शेयर पता है, ओल्ड शेयर पता है, तो न्यू शेयर निकाल सकते हैं बड़े इजी वे से। तो यहाँ हम लिख देते हैं न्यू शेयर। यस, न्यू शेयर हम कैलकुलेट करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे न्यू शेयर। सबसे पहले ओम का न्यू शेयर वो आता है, आपको पता ही है ओम का न्यू शेयर क्या आएगा, गेन रेशो प्लस ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ये फार्मूला मैंने कहाँ से जनरेट किया, हमें फार्मूला पता है गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये ओल्ड रेशो इस साइड जाएगी तो न्यू रेशो किसके बराबर आ जाएगी, गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशो यहाँ पे ओम की कितनी है 12/54, और ओल्ड रेशो कितनी है 4/9। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लूँगा। तो गाइस बहुत इजी है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो एलसीएम हमने ले लिया 54, एलसीएम आ गया, और आगे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 + 12। तो अगर इसको दोनों को प्लस करें तो ये आ जाती है वैल्यू 36/54। तो जो न्यू रेशो आई ओम का जो शेयर आया न्यू में 36/54 आ गया। ऐसे ही हम अब शांति का शेयर भी निकालेंगे। शांति का शेयर भी देख लेते हैं कैसे, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट को फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। शांति न्यू शेयर, ठीक है, न्यू रेशो शांति, न्यू रेशो ऑफ शांति, वो कितना आ जाएगा, उसका गेन कितना है, गेन शांति का है 6/54। अभी हमने निकाला है 6/54 गेन है, ये गेन है 6/54, और उसका ओल्ड शेयर कितना है 2/9। अगेन यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 54, और एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 12 + 6, और ये अगर हम करें इसको तो 18/54 आ गया। तो यहाँ से गाइस न्यू रेशो जो आ गई ओम एंड शांति की, वो बात करें तो वो 36:54 और 18:54, बेस कॉमन है तो हट गया, तो वैल्यू आ गई 36:18। और अगर कटिंग करेंगे तो 1:2, तो ये 2:1 भी आ गई न्यू रेशो। तो गाइज इस तरह न्यू रेशो 2:1 हमने निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को अगर फॉलो करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में बेसिकली कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उनको जो ओल्ड पार्टनर है उनके ओरिजिनल शेयर के रूप में उतनी ही कंट्रीब्यूट करके जा रहा है, तो वो उससे हमने गेनिंग रेशो और फिर हमने न्यू रेशो कैलकुलेट की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पे जो राम है तो उसका देख लेते हैं। राम जो दे के जा रहा है अपना शेयर, राम का शेयर कितना है 3/9, वो इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है जी, प्रोपोर्शन में दे के जा रहा है किसको, ओम एंड शांति को।
मीन्स इक्वली बांट के जा रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 1/2 हिस्से में मिल रहा है, गेन कर रहे हैं दोनों पार्टनर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये केस नंबर बी है। बी केस में ओम एंड शांति गेन, यहाँ पे हम लिखेंगे ओम एंड शांतिस गेन। कितना गेन है? जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर राम का 3/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब भी इक्वल प्रोपोर्शन आ जाए तो आपने 1/2 कर देना है जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके शेयर को। तो गाइस ये आ जाएगा 3/18। 3/18 दोनों को मिल रहा है, मतलब राम और ओम और शांति को मिल रहा है राम का शेयर। अब हम निकाल लेंगे उनकी न्यू रेशो। तो न्यू रेशो, ओल्ड रेशो 4/9 और 2/9 है, तो यहाँ से हम न्यू रेशो को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गई न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में बहुत इजी है। ओम की न्यू रेशो वो आपको पता ही है, गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो होती है। तो यहाँ पे गाइस गेनिंग रेशो आ गई 3/18। तो 3/18 को प्लस कर देंगे उसके ओल्ड रेशो से 4/9। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 18। तो ये यहाँ पे 3 आ गया, प्लस ये 4 2 का 8 होता है, तो ये आ गया 8 और ओवरऑल आ गई 11/18। इसी तरह हम शांति का न्यू शेयर लिखा लेंगे, शांति न्यू शेयर, ठीक है। तो वो भी गेनिंग प्लस ओल्ड रेशो आएगी। गेन कितना किया? शांति ने भी सेम गेन किया। अब उसका जो ओल्ड रेशो थी, यस शांति की, तो शांति का ओल्ड रेशो जो है वो आपको गिवन है, पहले गिवन है 2/9। तो वो 2/9 हम प्लस कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 18 और यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 + 4 और ओवरऑल आ जाएगा 7/18। अगर हम न्यू रेशो निकालें ओम और शांति की तो ये आया 11/7, ठीक है। तो 11:18 7:18, ये ओम का शेयर, ये शांति का, बेस सेम है, हटा दिया तो 11:7 फाइनल आंसर हमारा न्यू रेशो का निकल गया। बहुत इजी है, आपने अपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि जो राम अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 3/9, वो इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहा है। जब भी इक्वल प्रोपोर्शन आए तो आपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को हाफ हाफ कर देना है, ठीक है जी। तो बहुत इजी है, बस आपने जो रिटायरिंग पार्टनर है ये देखना है कि वो कितना शेयर कंट्रीब्यूट करके जा रहा है, कितना वो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर न्यू रेशो का फार्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट जंप करते हैं थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट। तो सी पार्ट यहाँ पे, इफ राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन रेशो 3:1। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज 1 by 1 सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये दूसरी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ क्या है। थर्ड पार्ट पे हम जंप करने लगे। राम गिव्स हिज शेयर टू ओम एंड शांति इन रेशो 3:1। तो मैंने बताया जब भी रेशो आए तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कवर करना है, यानी ओम और शांति का जो रेशो है वो 3:1 है। पिछले वाले ये बिल्कुल सिमिलर केस 1 की तरह है, बस यहाँ पे ओरिजिनल शेयर था, ओरिजिनल शेयर आया था 4:2 और ये आ गया यहाँ पे 3:1। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ओम और शांति किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 3:1 में। मतलब कहने का मतलब 3/4 और 1/4। तो राम का शेयर को गेन कर रहे हैं। राम का शेयर जो कितना है वो हमने निकाला, जो रिटायरिंग पार्टनर 3/9। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे गेन, यस गेन ऑफ ओम। ओम कितना गेन कर रहा है? 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ऐसे ही शांति कितना गेन कर रहा है? शांति का जो गेन है वो आ जाएगा 3/9 रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ऐसे दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी केस हमारा बन जाएगा। पहले वाले केस में आएगा 9 और 9 4 का 36 और ये आ जाएगा 3/36। तो गाइज इस तरह गेनिंग रेशो आ जाएगी 9:3। इसको आगे सब डिवाइड भी, कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी 3:1। फाइनल आंसर 3:1। ये आ गई गेनिंग रेशो।
लेकिन हमें तो निकालना है न्यू रेशो। तो यहाँ पे न्यू रेशो का फार्मूला आपको पता ही है, गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे अगर हम ओम की बात करें, न्यू रेशो ओम की कितनी आती है, गेन कर रहा है 9/36 और ओल्ड रेशो है उसकी, ओल्ड रेशो है 4/9। ठीक है, तो ओल्ड रेशो जो 4/9 है और 9/36 में प्लस कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36 और फिर हम यहाँ पे एलसीएम को क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और ये 9 4 का 16 आ गया इसका और 9 ये सेम आ गया और ये टोटल अगर हम करेंगे 9 और 16 और 9 को 25/36 इसका आ गया ओम का शेयर, ओम का न्यू रेशो। अब ऐसे ही शांति का भी न्यू रेशो निकाल सकते हैं। शांति न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग कैसे आएगा, शांति कितना गेन कर रहा है 3/36, 3/36 उसका गेन है और प्लस कर देंगे उसका ओल्ड शेयर उसका कितना है 2/9। तो गाइस इन दोनों को हम एलसीएम के थ्रू प्लस कर लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारा 36 और यहाँ पे आ गया 3 + 9 4 का और यहाँ पे 8 आ जाएगा तो ये आ जाएगा गाइस 11/36। तो ओवरऑल हमारी जो रेशो निकल के आई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस न्यू प्रॉफिट रेशो जो निकल के आई वो आई 25:11। तो बेस सेम है वो हटा देंगे तो ये फाइनल आंसर हमारा सी के केस में। बहुत ईजी है। इस केस में क्या था, इस केस में गिवन था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 3:1 रेशो में, यानी रिमेनिंग पार्टनर को 3:1 शेयर वो दे के जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया। तो हमने सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट किया, देन फिर उनको जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर देखा 3/9 था और फिर हमने देखा गेन कितना कर रहे हैं। जो ओम है वो कितना गेन कर रहा था, वो 3/4 गेन कर रहा था 3/9 का, तो टोटल गेन आ गया था 9/16। इसी तरह हमने शांति का गेन निकाला, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय जो गेन कर रहा है 1/4 3/36। देन हमने क्या किया, न्यू रेशो का फार्मूला लगा दिया और ओम के केस में और शांति के केस में ओम में जो गेनिंग रेशो प्लस ओल्ड रेशो, ऐसे ही शांति का गेनिंग रेशो प्लस हमने उसका ओल्ड रेशो, तो फिर फाइनल हमने उसकी ओवरऑल जो रेशो आ रही है न्यू रेशो वो हमने कैलकुलेट की। तो गाइज इस तरह मैंने ये क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको बताए बड़े इजी वे से। तो तीनों पार्ट को आप ध्यान से करेंगे तो काफ़ी कंसेप्ट आपके गेनिंग रेशो के कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4th पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर है राम गिव्स हिज शेयर टू ओम ओनली। यस, सिर्फ ओम को ही पैसा वो अपना शेयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब जो राम का शेयर होगा 3/9 सिर्फ ओम को ही मिल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का केस नहीं है। जितने भी शेयर थे पिछली बार जब भी वो गेन कर रहे थे हम मल्टीप्लाई करते थे उसके शेयर का। तो जब ये सारा ही शेयर वो दे के जा रहा है तो जब वो पार्ट्स में दे के जाए 2 पार्टनर को तब वो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर को। इस केस में क्या है, इस केस में वो ओवरऑल अपना सारा ही शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस को भी हम लिख लेते हैं। जो राम है, राम गिव्स होल शेयर किसको दे रहा है, होल शेयर टू ओम। तो ये इस केस को हम बड़े बेटर वे से कर लेते हैं। पहले तो देखो जी राम का शेयर क्या है, जो राम रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 3/9। अब ओम को सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट मीन्स कि ओम का गेन क्या हो गया, ओम्स गेन कितना आ गया, वो भी 3/9 आ गया। और शांति जो सेकंड पार्टनर था, रिमेनिंग पार्टनर, शांतिस गेन 0 क्योंकि शांति को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो रेशो जो ओरिजिनल थी 4:3:2 थी, तो ओल्ड रेशो जो थी 4:3:2, यानी ओम राम एंड शांति, ओम का पार्ट कितना था 4/9, इसका 3/9 और इसका 2/9। तो गाइस अब हम यहाँ पे निकालेंगे न्यू रेशो, बहुत इजी। न्यू रेशो में क्या आएगा, ओल्ड रेशो कितनी है ओम की 4/9 और गेनिंग कितना है 3/9।
तो ओवरऑल कितना आंसर आ जाएगा 7/9 ओम का, जो न्यू रेशो ओम की। अब हम न्यू रेशो निकालेंगे किसकी, शांति की। शांति की न्यू रेशो कैसे आएगी, उसका गेन कितना है 0, ओल्ड रेशो कितना है 2/9, तो ओवरऑल कितना आंसर आ गया 2/9। तो अब न्यू रेशो को अगर हम रेशो के फॉर्मेट में लिखें ओम इज टू शांति के हिसाब से, तो गाइस वो आ गया 7:2 आंसर। ओके, बहुत इजी है। इस केस में हमने क्या पढ़ा, इस केस में था कि राम अपना सारा का सारा शेयर ही कंट्रीब्यूट करके जा रहा है। तो गाइस इस तरह आपने सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो इस वीडियो में आपने 4 वैरायटी के कंसेप्ट सीखे, फिर क्या कौन कौन सी कंडीशन पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करते हैं। तो इसमें मैंने गेनिंग रेशो और न्यू रेशो के कंसेप्ट को आपको 4 डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन किया। तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, सो दैट कि आपके सारे कंसेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर हो सकें। तो आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं इन वीडियो सीरीज़ के साथ। हर रोज़ जो शाम को 6 बजे 5 to 6 के बीच में ये वीडियो आती है, आप हमारा वेट कीजिए। और इस वीडियो में सारे मैं आपको कवर करूँगा कंसेप्ट। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी। तो गाइस सेशन यही क्लोज करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ट्यूटर क्लासेस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को और अपनी जो प्रेपरेशन की जर्नी है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। थैंक्स अ लॉट।